बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम पढ़ेंगे अपनी दरसी किताब का सबक नंबर 2, नात। प्यारे बच्चों, नात की पढ़ाई करने से पहले मैं आपको हम्द और नात में फ़र्क बताती चलूँ। हम्द से मुराद ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, और नात से मुराद ऐसी नज़्म जिसमें हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। अज़ीज़ तलबा, आज हम नात की पढ़ाई करेंगे। नात की पढ़ाई करने से पहले हम इसके हासिलात ताल्लुम पढ़ेंगे। हासिलात ताल्लुम का मतलब है कि सीखने के बाद आपको क्या चीज़ हासिल होगी। इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि उर्दू ज़ुबान के हवाले से बरकी मीडिया से अपनी पसंद का मवाद सुनकर समझ और दोहरा सकें। यानी कि आप कहीं से भी नेट से कोई भी चीज़ आपको कोई ऐसा मवाद आपको मिले जिसको आप सुनकर समझ सकें और दोहरा सकें। हाफिज़े में मौजूद नज़्म और अशार लें और आहंग से सुना सकें। यानी कि आप जहन में किसी भी नज़्म को या अशार को ज़हन नशीं करके उसको एक तरन्नुम के साथ सुनाने के काबिल हो जाएंगे। मतन नज़्म को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें। यानी कि नज़्म को पढ़ने के बाद आप सवालात के जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। नज़्म को नसर में तब्दील करके लिख सकें। नज़्म को नसर में तब्दील करके आप लिखने के काबिल इस तरह होंगे। नसर का जैसा कि मफ़हूम मैंने आपको पहले भी बताया था कि नसर में हम सादा और आम फहम ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। लुगत में अलिफ बाय तरतीब से अल्फाज के मायनी तलाश कर सकें। अलिफ बाय तरतीब का मतलब होता है कि जैसा कि हरूफ तहजी में पहला हर्फ अलिफ आता है, उसके बाद बे आता है, फिर पे आता है, तो लुगत में मौजूद हम इन अल्फाज को इस तरतीब से लिखने के काबिल हो जाएंगे। इसमें मारफा और इसमें नकरा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। इसमें मारफा से मुराद है किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम, जबकि इसमें नकरा से मुराद है किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम। जैसा कि लफ्ज़ है कायद आज़म। कायद आज़म जो है वो एक ख़ास शख्सियत का नाम है, ख़ास नाम है, तो ये है इसमें मारफा। इसी तरह अगर हम शख्स कहते हैं, आदमी कहते हैं या लड़का कहते हैं तो वो हो जाएगा इसमें नकरा। इसी तरह अगर हम किसी दरिया के नाम को लें, दरियाए सिंध है तो दरियाए सिंध इसमें मारफा में आएगा। और इसी तरह अगर हम सिर्फ दरिया को कहते हैं तो वो दरिया जो है वो इसमें नकरा में आएगा। ज़राए इब्लाग या दीगर ऐसे ही ज़राए से नज़में सुनकर दूसरों को सुना सकें। यानी कि कहीं से भी अगर आपको कोई ऐसा मवाद मिलता है, ऐसी कोई नज़्म मिलती है या नात या अशार मिलते हैं, कोई भी नात या नज़्म आप उसको सुनते हैं तो आप उसको अपने जहन में जहन नशीं करके उसको दोहराने के काबिल हो सकेंगे। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद आपके लिए ये क्वेश्चन बताया गया है कि सोचें और बताएं। यानी कि सवाल को समझें, सोचें और फिर इसका जवाब दें। सवाल नंबर 1 है कि अल्लाह ताला के पहले और आखिरी नबी का नाम बताएं। जैसा कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पहले नबी का नाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनकी हम सब औलाद हैं। इसी तरह हमारे आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन। सवाल नंबर 2 है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मुबारक सिफ़ाती नाम बताएं। यानी उनके जो 2 सिफ़ाती नाम हैं वो हमने बताने हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है अहमद, महमूद, इसके अलावा हामिद भी हो सकता है। जो भी अस्माउल हुस्ना है हज़ूर पाक के, उसमें जो है ना ये नाम आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के किस मशहूर शहर में पैदा हुए। तो आप मक्का मुकरमा, अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। उसके बाद है मालूमाती सवाल है कि क्या आप जानते हैं हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मायने हैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया गया। अज़ीज़ तलबा, आपने इन सवालात के जवाबात को अच्छे तरीके से याद भी करना है। बेटा, अब हम नात की पढ़ाई करेंगे और उसके साथ उसके अल्फाज मायने पढ़ेंगे। आइए अब हम नज़्म की पढ़ाई करें। नज़्म का नाम है नात और इसके शायर का नाम है मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नैयर। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। रहमत, रहमत का मतलब होता है मेहरबानी, शफ़क़त। करिश्मा, अनोखी बात। कुदरत, अल्लाह ताला की सिफ़त या ताकत। उजियारा, रोशन। मुज़दा, खुशखबरी। मुस्लिम, मुसलमान। मंजूर, कबूल। अज़ीज़ तलबा, अब हम नज़्म की पढ़ाई करेंगे।
یہ نظم جو ہے وہ بند پر مشتمل ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا حمد کی پڑھائی میں کہ بند کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہو، اس مواد کو ہم بند بولتے ہیں۔ جب دو مصرعے ہوں گے تو وہ شعر کہلائے گا، اور جب دو یا دو سے زیادہ شعر مل جائیں گے تو وہ بند بن جائے گا۔ اب یہاں پہ نعت پہ بھی ہمارے 4 بند ہیں، اب ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا۔ رحمت کا میننگ جیسا کہ ہم نے اوپر بھی پڑھا ہے مہربانی، شفقت۔ عرب جو ہے وہ مکہ مکرمہ کا نام ہے۔ کرشمہ کہتے ہیں انوکھی بات کو، قدرت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا طاقت ہے۔ اس چاند کا نام محمد ہے، کتنا میٹھا کیسا پیارا۔ محمد کا جیسا کہ آپ نے تعریف پہلے بھی پڑھی ہے کہ محمد کے معنی ہے تعریف کیا گیا۔ اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارہ۔ اجیارہ کا مطلب ہوتا ہے روشن۔ بندوں کو خدا کی رحمت کا مژدہ وہ سنانے آئے تھے، مژدہ خوشخبری۔ کس طور سے ہم دنیا میں رہیں خود رہ کے بتانے آئے تھے، طور طریقہ نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بلائی کی راہ راستہ، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی ڈھا دی دیوار برائی کی۔ بدی کی جمع ہے مطلب برائیوں، ڈھا دی مطلب گرا دی۔ مسلم سا پیارا نام دیا، مسلم کہتے ہیں مسلمان کو، اور دین ہمیں اسلام دیا۔ ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ کا بھی پیغام دیا۔ فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، مل جل کے رہو گل مل کے رہو، منظور جو اپنی بھلائی ہو۔ گل مل کے رہنا مطلب پیار محبت سے رہنا، منظور قبول۔ فرمایا دور کرو تکلیفیں تم آفت کے ماروں کی، آفت کہتے ہیں مصیبت کو، معذوروں کی مجبوروں کی بیماروں کی بے چاروں کی۔ وہ ماہ عرب ہی اے نیر اپنا تو جہاں میں سہارا ہے۔ ماہ عرب یعنی کہ عرب کا چاند، یعنی کہ یہاں پہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ ہو جائیں فدا اس نام پہ ہم، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے۔ فدا کہتے ہیں قربان کو۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نظم میں ایک معلوماتی سوال بھی دیا گیا ہے کہ ٹھہریں اور بتائیں۔ سوال ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی خوشخبری لوگوں کو سنائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری لوگوں کو سنائی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ برائی کا راستہ چھوڑ کر بھلائی کے راستے کی طرف گامزن ہو سکیں۔ میں امید کرتی ہوں عزیز طلباء آپ کو نعت کے مشکل الفاظ کے معنی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکے ہوں گے۔ تمام طلباء اس کو ذہن نشین کریں اور لکھیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، خدا حافظ، فی امان اللہ۔